इसलिए जो हमने चल कुंडली, धारा मापी ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज मुझे पढ़ना है उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है शंट। शंट क्या होता है, ठीक है। तो आप देख लें शंट क्या होता है। हमें पढ़ना स्टडी करना शंट। शंट क्या होता है एक्चुअल में? शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। मतलब मान लीजिए हमने मान लिया कि एक ये अल्प प्रतिरोध का वायर, अल्प प्रतिरोध हमने मान लिया, रेजिस्टेंस मान लीजिए R, हमने इसको मान लिया शंट, क्योंकि हमें शंट पढ़ रहे हैं अल्प प्रतिरोध, तो हमने मान लिया कि ये एक क्या है, अल्प प्रतिरोध का तार, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि अल्प शंट क्या है, आप बेसिकली वो समझें। तो शंट क्या है कि एक अल्प प्रतिरोध का तार है। क्या है? एक अल्प प्रतिरोध का तार है जो गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई धारा आ रही है, हमने क्या किया, इस अल्प प्रतिरोध के वायर को धारा मापी की सुरक्षा के लिए समांतर क्रम में इस अल्प प्रतिरोध के तार को जोड़ दिया। अब यहाँ धारा आई जा रही है, तो बेसिकली यहाँ पे जो धारा पहुंचेगी वो आई जी, जो यहाँ से जाएगी वो कौन सी धारा जाएगी, वो धारा हो जाएगी कौन सी, आई एस, क्योंकि शंट से हो भी जा रही तो कौन सी धारा हो जाएगी, आई एस। और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट एम है और फाइनल पे जाके यहाँ पे जो हमें टोटल करंट मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, आई जी, यहाँ से भी गैल्वेनोमीटर से भी और आई एस से भी जा रहा। मतलब आपको समझना क्या है कि जो शंट है वो क्या है, एक अल्प प्रतिरोध का तार है, ठीक है। आप ऐसा ही समझ सकते हैं, देख लें शंट क्या है, एक अल्प प्रतिरोध का तार। क्या करना है हमें, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। शंट क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। बेसिकली आपको क्या थिंग समझना है शंट में? शंट में आपको समझना है कि शंट जो है, आप देखिए यहाँ से एक अल्प प्रतिरोध का तार है, ठीक है। हमने एक अल्प प्रतिरोध का वायर मान लिया, शंट में कुछ भी खास बात नहीं है। आप देख लें, बड़ा सिंपल, बड़ा इजी है। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये धारा मापी की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है। एक अल्प प्रतिरोध का तार था जो गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी में समांतर क्रम में उसकी सुरक्षा के लिए जुड़ा होता है। देखें ये समांतर क्रम में क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि जब मतलब शंट क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो धारा मापी, क्या धारा मापी में कुंडली की सुरक्षा के लिए, धारा मापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। जो धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर जी, जो धारा मापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप समझ लें कि शंट क्या कहलाता है। शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार है, ये आप देख लें, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार है जो क्या होता है, धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, उसको समांतर क्रम में, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली है उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। बेसिकली यही शंट है, ठीक। शंट क्या, एक बार आप फिर समझ लें, एक अल्प प्रतिरोध का तार है जो गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, धारा मापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, समांतर क्रम में कुंडली में जोड़ दिया जाता है। अब हमने माना कि गैल्वेनोमीटर
जो गैल्वेनोमीटर अर्थात जो धारा मापी है उसका जो प्रतिरोध हमने मान लिया कैपिटल जी। क्या देख लें आप, माना धारा मापी का प्रतिरोध बराबर कैपिटल जी तथा शंट का प्रतिरोध हमने क्या मान लिया कैपिटल एस। इसी प्रकार आप देख लें जो धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी प्रवाहित हो रही है, धारा मापी में प्रवाहित धारा इज इक्वल टू IG। ये देख लें हमने मान लिया कि धारा मापी जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है वो कैपिटल जी, इसी प्रकार शंट का कैपिटल एस। अब आप देख लें ये कॉइल है, एक कुंडली का मेन टर्मिनल यहाँ आई करंट आया, तो इस वाले में गैल्वेनोमीटर से जो होकर धारा जाती है वो IG, जो शंट से होके जाएगी धारा वो IS, और फाइनली हमें I धारा यहाँ पे फाइंड प्राप्त होगी। ठीक है, तब हमने माना कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा जो शंट है शंट का प्रतिरोध हमने क्या मान लिया कैपिटल S। ठीक है, तब धारा मापी प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी IG। इसी प्रकार आप देख लो शंट में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, शंट में प्रवाहित धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी IS। तब कुल धारा क्या हो जाएगी, तब कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा IG प्लस IS। आप देख लें मतलब जो यहाँ पे आपको टोटल धारा I मिल रही है वो क्या मिल रही है IG प्लस IS, समांतर क्रम में है। ठीक है, जो टोटल धारा है वो क्या है IG प्लस IS। ठीक है, अब चूंकि जो धारा मापी की कुंडली है मतलब शंट को हम धारा मापी की कुंडली मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो शंट का प्रतिरोध होता है मतलब शंट के सिरों का मतलब आप ऐसा समझिए कि धारा मापी के सिरों का भी विभवांतर है और शंट के सिरों का विभवांतर है, वो दोनों क्या होता है बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर शंट के सिरों के बीच विभवांतर। धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर, मतलब आपको ये देखना है कि धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर शंट के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, शंट के सिरों के बीच विभवांतर। आप एक बार फिर सुन लें सारी बातें। शंट क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो धारा मापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हमने माना कि धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी, तो शंट का प्रतिरोध कैपिटल एस। अगर यहाँ से मुख्य धारा आई जा रही है तो गैल्वेनोमीटर से जो होकर जाएगी धारा वो IG। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिरोध जी है गैल्वेनोमीटर पे अर्थात धारा मापी पे, और इसी प्रकार जो शंट से होकर धारा जाएगी वो कौन सी जाएगी IS, क्योंकि यहाँ पे शंट क्या है S। तब जो टोटल धारा आपने माना तो I इक्वल टू IG प्लस IS माना। अब क्योंकि जो धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर और शंट के सिरों के बीच विभवांतर वो बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो इसका संयोजन है वो कैसा है, समांतर क्रम में संयोजन है। इसलिए समांतर क्रम में संयोजन है, एक साइड के बीच विभवांतर बराबर दूसरे साइड का विभवांतर। ठीक है, समांतर क्रम में यही होता है। तो अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर मतलब IG कैपिटल जी, इधर के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो हम लिखेंगे IG कैपिटल जी, IG कैपिटल जी इक्वल टू IS कैपिटल S। ठीक है, रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बीच विभवांतर भी मतलब बीच इक्वल टू RI, तो I ये है और R क्या है ये, इसी प्रकार इसमें और इसमें। ठीक है, आपको पता है ओम के नियम से कि क्या होता है
कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आर आई, मतलब प्रतिरोध और धारा। तो यहाँ पे आप क्या लिख पाएंगे, ओम के नियम से ये होता है, तो ये प्रतिरोध और ये धारा मतलब क्या विभवांतर V, ठीक है। तो अगले स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, G अपॉन S इज इक्वल टू आई अपॉन आई एस अपॉन आई जी। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमने क्या लिख लिया कि आई जी कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस कैपिटल एस, क्योंकि धारा के बीच विभवांतर और शंट के सिरों के बीच विभवांतर। तो अब यहाँ से आई एस आई जी इधर ट्रांसफर और यस इधर, जी अपॉन एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों के लिए हम 1 जोड़ दें, ठीक है। तो आप देख लें, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर 1 जो है हमने क्या किया, जोड़ दिया, दोनों पक्षों में जोड़ा। G अपॉन एस प्लस 1 इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई जी प्लस 1। अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख पाएंगे, ये हो जाएगा G प्लस एस अपॉन एस इज इक्वल टू आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, ठीक है। इसको हम दे देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये क्या हो गया, G प्लस एस, हमने दोनों पक्षों पे क्या किया, 1 ऐड कर दिया तभी। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू मिली उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 पे क्या है कि G एस इज इक्वल टू आई एस आई जी, फिर हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, इस इक्वेशन पे हमने 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने के बाद कितना आ गया, G प्लस एस अपॉन एस प्लस आई एस प्लस आई जी अपॉन आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, ठीक है। तो जो ये आई एस प्लस आई जी है वो क्या है, आई एस प्लस आई जी क्या है, तो आई एस प्लस आई जी आपको पता है कि हमने क्या लिखा है, आई एस प्लस आई जी को हमने लिखा है, ये क्या है, ये टोटल करंट है, मतलब टोटल धारा हम यहाँ पे बताया था भी आई जी प्लस आई एस इज इक्वल टू। यदि हम इसको अपोजिट कर दें, व्युत्क्रम टर्म्स लिखें इसका, तो हम लिख सकते हैं क्या, आई जी अपॉन आई एस प्लस आई जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस अपॉन जी प्लस एस, आई जी अपॉन आई एस प्लस आई जी इक्वल टू जी एस अपॉन आई जी प्लस एस, ठीक है। इसका हमने व्युत्क्रम लिख लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड का। तो आपको पता है कि आई जी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आई एस बराबर हमने बताया है कि टोटल करंट होगा तो आई एस प्लस आई जी होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है, मतलब एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक। अब यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे इक्वेशन नंबर 3 देने पर सपोज दैट हमने जो फर्स्ट इक्वेशन था, द टोटल करंट, इस वाले को आई एस प्लस आई जी इक्वल टू आई को वहाँ पे आप इक्वेशन नंबर ए दे दें, ठीक है, क्योंकि हमने 1 नहीं किया था उसको, उसकी जरूरत है, ठीक है। तो हमने इसको क्या दे दिया, ए दे दिया, ठीक है, टोटल करंट जो था, ठीक। आप देख रहे हैं समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ा, 1 जोड़ने के बाद आई जी अपॉन आई जी इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस आई, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यदि हम माने कि धारा मापी में जो धारा मापी है, मुख्य धारा मतलब आई का nवां भाग, मैं बोलूँ कि यदि ये धारा आई है, जो धारा मापी से वो कौन सा धारा का nवां भाग, कौन सा भाग, nवां भाग होके प्रवाहित हो रहा है, मतलब हम nवें टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, जो टोटल करंट होगा, मतलब आई जी अपॉन आई एस, यदि हम मान लें, यदि धारा मापी में धारा का
nवां भाग प्रवाहित हो तो हम क्या लिख पाएंगे, Ig अपॉन I इज इक्वल टू 1/n, मतलब Ig अपॉन I इज इक्वल टू I अपॉन nवां भाग बह रहा। तो हमें क्या करना है, तो हम समीकरण 3 से देखते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा। कहाँ से आप देख लें, समीकरण 3 से जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो वहां से क्या मिल जाएगा, Ig अपॉन I। तो यस अपॉन जी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस स्टेप को हम लिख सकते हैं 1/n इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S। कैसे देख लें, Ig अपॉन I, तो Ig अपॉन I चूंकि टोटल धारा का जो nवां भाग प्रवाहित हो रहा है, हमने माना कि जो टोटल करंट है वो गैल्वेनोमीटर से nवां भाग प्रवाहित हो रहा है, तब 1/n लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आप क्या पाएंगे कि ns इज इक्वल टू G प्लस S। S को आप इधर ट्रांसफर कर दें तो ns माइनस S इज इक्वल टू, अब क्या लिख पाएंगे, कैपिटल G। S इधर से पॉजिटिव था तो इधर आप निगेटिव हो गया। अब यदि आप यहाँ से n लिखें, n कॉमन ले, मतलब S दोनों पे है तो आप कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा क्या, आप देख लें इस कंडीशन पे आप लिख पाएंगे, दोनों से S से लग गया तो क्या लिख पाएंगे, n माइनस 1 और दोनों से आपने क्या किया, S कॉमन ले, दोनों में S टर्म से तो S कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, n माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल G। तो जब आपको शंट निकालना है तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू n माइनस 1। मतलब आप कह सकते हो जो धारा शंट का सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि यदि धारा मापी से धारा मापी में धारा का nवां भाग प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर से nवां भाग प्रवाहित किया जाता है, जो शंट लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, n-1। ठीक है, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो यदि मुख्य धारा के nवें भाग को धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का n-1 भाग होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप, यदि मुख्य धारा का nवां भाग, मतलब ये टोटल धारा यहाँ पे मुख्य धारा है, मेन धारा, उसका जो nवां भाग आप प्रवाहित कर रहे हैं, कितना प्रवाहित कर रहे हैं, nवां भाग, तो शंट के प्रतिरोध को कितना लेना होगा, जितना गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होगा उसका n-1वां भाग। ठीक है, n-1वां भाग आप लेंगे। यही क्या है शंट का सिद्धांत। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। शंट क्या होता है, अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो कि क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली सुरक्षा के लिए समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडेक्शन हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब फाइनली क्या, S इज इक्वल टू G अपॉन n-1। n-1 मतलब आप क्या कह सकते हो कि सपोज दैट आप देख लो कि यदि आप मुख्य धारा का nवां भाग यहाँ से प्रवाहित करें, कहाँ से, शंट से। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है, मतलब शंट का प्रतिरोध आपको कितना लेना पड़ेगा, जो गैल्वेनोमीटर का आपने प्रतिरोध दिया उसका n-1वां भाग आपको लेना पड़ेगा, किसका, मतलब शंट का प्रतिरोध। ठीक है, यही क्या है शंट का सिद्धांत। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपसे कहा जाए कि धारा मापी का प्रतिरोध 25 ओम है, मुख्य धारा के 10वें भाग को उससे होकर प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट का प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, मतलब आपको क्या कह रहा है कि यदि धारा मापी का प्रतिरोध कितना दे दिया गया आपको, सपोज दैट धारा मापी का प्रतिरोध मतलब क्या, कैपिटल जी कितना दे दिया गया, 25, और nवां भाग कितना दे दिया गया, 10। तो आपको बताना है शंट का प्रतिरोध, तो शंट S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 10-1, nवां भाग n-1, 10-1, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 25/n। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, मतलब शंट कितना होगा, 25/9 होगा। यही क्या है शंट, मतलब यदि आपको दे दिया जाए कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 25 ओम है और धारा का nवां भाग कितना है, धारा के nवां भाग 10 एम्पियर, सपोज दैट, तो आपको शंट का कितना प्रतिरोध लेना होगा, शंट का प्रतिरोध क्या होगा, सपोज दैट इसमें क्या दिया गया, ये धारा है उसका nवां भाग, मतलब nवां भाग कितना, 10, आपको 10 एम्पियर दे दिया गया। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया गया कितना, 25 ओम। तो आपसे पूछा शंट का रेजिस्टेंस का, शंट का प्रतिरोध, तो शंट का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, कितना। ठीक है, अब शंट क्या किया जाता है, शंट से लाभ क्या है, लाभ ये है कि जो धारा मापी है उसकी कुंडली की सुरक्षा के लिए इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अब इससे हानियां भी होती है,
डिसएडवांटेज क्या है, जो इसकी सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की धारा मतलब सुग्राह्यता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब यदि आपको इसके उपयोग बताना है तो क्या करना है, धारा मापी की प्रबल धारा की सुरक्षा के लिए भी इसको यूज किया जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर की कुंडली के सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर अगला क्या कि अमीटर की परास जो होती है, रेंज होती है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब जो धारा मापी है उसको अमीटर में बदलना है, तभी शंट का उपयोग होता है। मतलब यूज आप कहाँ कर पाएंगे, धारा मापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए किया जाता है, मतलब उसकी धारा को प्रबलता को कम करने के लिए। ठीक है, और धारा की प्रबलता को कम अपना कहें, बल्कि ऐसा कह दें कि धारा की प्रबलता की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, फिर धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यही क्या है शंट का प्रिंसिपल।